नमस्कार दर्शकों, YouTube चैनल यात्रा विद अस्मिता में आपका स्वागत है। दर्शकों, यदि आप केदारनाथ यात्रा जाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके बहुत काम की है। इस वीडियो में हम आपको केदारनाथ यात्रा की संपूर्ण जानकारी देंगे कि आप केदारनाथ कैसे जाएं, कहां रुकें, कब जाएं, कुल खर्चा कितना होगा, अपने साथ आप क्या क्या सामान लेकर जाएं और बस, टैक्सी, हेलीकॉप्टर, घोड़ा, खच्चर, पालकी, पिट्ठू इत्यादि का कितना किराया होगा। सबसे पहले आपको हरिद्वार पहुंचकर हर की पौड़ी में स्नान करके अपनी मंगल यात्रा शुरू करनी है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से आपको सोनप्रयाग के लिए बस व टैक्सी मिल जाएगी। बस आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, जिसका किराया पर पर्सन 600 रुपये होता है। आप यहां आकर काउंटर से भी टिकट बुक कर सकते हैं। यदि आप ग्रुप में यात्रा करना चाहते हैं तो कैब आपको 6 से 7 हज़ार में मिल जाएगी। ऋषिकेश होते हुए अद्भुत दृश्यों को देखते हुए जब आगे आप जाएंगे तो रास्ते में आपको मिलेगा देवप्रयाग संगम। यहाँ अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। अलकनंदा नदी कुछ मटमैले रंग की है और भागीरथी नदी हल्के हरे रंग की है। जब ये दोनों नदियों का जल आपस में मिल जाता है तब उद्गम होता है माँ गंगा का। पहाड़ी रास्ते से लगभग 8 से 10 घंटे सफ़र करते करते शाम तक आप पहुँच जाएंगे सोनप्रयाग। आप रात्रि विश्राम सोनप्रयाग में भी कर सकते हैं। यहाँ आपको होटल 1000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से मिल जाएगा। सोनप्रयाग में रात्रि विश्राम करने के पश्चात आपको सुबह जल्दी उठकर ही लाइन लगानी है गौरीकुंड के लिए। ये लाइन आपको लगानी है सरकारी चलने वाली जीप और बोलेरो के लिए, जिसका किराया होगा 50 रुपये, जो कि आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक लेकर के जाएगी। आपकी बस, आपकी कैब सोनप्रयाग से आगे नहीं जाती है। गौरीकुंड से केदारनाथ की अब आपकी पैदल यात्रा यहाँ से स्टार्ट होती है, जो कि लगभग 22 किलोमीटर की है। दर्शकों, गौरीकुंड से ही आप अपने साथ कुछ ज़रूरत का सामान ले जा सकते हैं। यहाँ आप कैश निकाल सकते हैं ATM से। बारिश से बचने के लिए रेनकोट, छाता, शू कवर, सॉक्स, टोपा, जैकेट, हैंड ग्लव्स इत्यादि यहाँ से आप खरीद सकते हैं। यहाँ से आपकी पैदल यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। यदि आप पैदल नहीं जाना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ ऑप्शन हैं, जैसे कि आप घोड़े खच्चर से, पिट्ठू से, पालकी से, हेलीकॉप्टर से इत्यादि से जा सकते हैं। घोड़े और खच्चर से यदि आप जाना चाहते हैं तो आपको 3000 से 3500 रुपये लगेंगे। पिट्ठू का किराया 8000 है। पालकी का किराया 13 से 15 हज़ार है। अब बात करते हैं हेलीकॉप्टर से यात्रा की। हेलीकॉप्टर आपको 3 जगह से मिल जाता है। पहला, गुप्त काशी से केदारनाथ, जिसका आने जाने का किराया है 7740 रुपये। दूसरा, फाटा से केदारनाथ, जिसका किराया है 5500 रुपये। तीसरा, सिरसी से केदारनाथ, जिसका किराया है 5498 रुपये। हेलीकॉप्टर की ऑनलाइन बुकिंग आपको IRCTC की वेबसाइट से ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी। दर्शकों, यदि आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं, यात्रा के दौरान आप पहाड़ के किनारे किनारे चलें, रेलिंग की तरफ ना चलें, रेलिंग को पकड़कर ना चलें। केदारनाथ यात्रा में पूरे रास्ते में खाने पीने तथा शौचालय की सुविधा है और बैठने के लिए जगह जगह व्यवस्था की गई है। आराम करते हुए आगे बढ़ें, जल्दबाजी ना करें। दर्शकों, यदि पैदल यात्रा करते करते आप थक जाते हैं, पूरे रास्ते में जगह जगह आपको टेंट में रुकने की सुविधाएं मिल जाएंगी, जिसका किराया 300 से 500 रुपये पर पर्सन आता है।
यदि आप अपनी यात्रा घोड़े से कर रहे हैं तो घोड़ा आपको केदारनाथ मंदिर से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर पहले घोड़ा पड़ाव पर ही उतार देगा। यदि आप अपनी यात्रा हेलीकॉप्टर से कर रहे हैं तो भी आपको 1 से 1.5 किलोमीटर पहले हेलीपैड पर ही उतरना पड़ेगा। यदि आप चलने में असमर्थ हैं तो आपको बचे हुए रास्ते को पूरा करने के लिए पिट्ठू इत्यादि मिल जाएंगे। दर्शकों, ऊपर हेलीपैड के पास पहुंचते ही आपको दर्शन टोकन लेना है और उसके बाद आप दर्शन की लाइन में लग सकते हैं। यदि आप लाइन में नहीं लगना चाहते और वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं तो उसका भी ऊपर काउंटर बनाया गया है, जिसमें आप 2100 रुपये की पर्ची कटाकर वीआईपी दर्शन बिना लाइन में लगे भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यदि भगवान केदारनाथ जी का रुद्र अभिषेक करना चाहते हैं तो आपको 5100 रुपये लगेंगे। दर्शकों, यदि आप पैदल यात्रा करके गए हैं और यात्रा के दौरान थक गए हैं तथा विश्राम करना चाहते हैं तो आपको ऊपर भी टेंट, होटल इत्यादि की व्यवस्थाएं मिल जाएंगी, जिनका किराया 1500 से 2000 रुपये पर पर्सन है। दर्शकों, बाबा के अद्भुत दर्शन करने के बाद अब आपको जाना है भैरवनाथ जी के दर्शन करने, जो कि केदारनाथ से 800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ जाने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी क्योंकि रास्ता पक्का बनाया हुआ है। ऐसा माना जाता है कि भैरवनाथ जी के दर्शन किए बिना केदारनाथ यात्रा अधूरी है। दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि केदारनाथ में हवाएं स्वर्ग से आती हैं। दर्शकों, जो आनंद पैदल यात्रा में है वो आपको हेलीकॉप्टर, घोड़े, खच्चर में नहीं मिलेगा। आप बाबा का जयकारा लगाइए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय कहते जाइए, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कैसे पैदल यात्रा करते हुए ऊपर बाबा के दरबार में पहुंच गए हैं और यहाँ आपको दिव्य अनुभूति होगी। अब आपको हम कुछ सावधानियाँ बताना चाहते हैं। यात्रा बारिश में ना करें। अपने साथ अनावश्यक अधिक सामान लेकर ना जाएं। ज़रूरी दवाइयाँ साथ लेकर जाएं। यदि आपको सांस लेने में कठिनता है तो अपने साथ छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर अवश्य लेकर चलें। यात्रा के दौरान शॉर्टकट ना अपनाएं। सीधे मार्ग से ही यात्रा करें। अपने साथ रेनकोट, शू कवर, कपूर, गर्म कपड़े, टोपा, हैंड ग्लव्स, कई जोड़ी सॉक्स इत्यादि लेकर चलें। ठंडी वस्तुओं का सेवन ना करें। वीडियो में अभी तक साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।